तो दोस्तों दुबई में मेरा पहला लॉन्ग व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज हमें जाना है दुबई डेरा। और कल से मुझे एक जिद चढ़ी है कि मुझे लेना है इधर से ड्रोन, क्योंकि इधर मैंने बहुत सारे ड्रोन देखे, यूट्यूब पे भी चेक किए, तो ऐसा कुछ खास नहीं दिखा। क्योंकि सामने ही पता चलता है, अमेज़ोन से मंगाऊंगा तो वही हो गया कि इंडिया से लिया या इधर से लिया, बात एक ही हुआ। तो अभी चलते हैं दुबई डेरा, क्योंकि ड्यूटी का भी टाइम ऑफ हो चुका है और हम भी हो चुके हैं रेडी जाने के लिए। मैं जाऊँगा और मेरे साथ मेरा बावर्ची, जिसको आप जानते ही हैं, खान, वो जाएगा। और एक ऑफिस का बंदा है, उसे जाना है यूनियन आगे मेट्रो स्टेशन पर, हमें जाना है दुबई डेरा। खान बोल रहा था मैं लाऊंगा एक लैपटॉप पर, बट है वो अनपढ़, उस पर पढ़ना लिखना नहीं आता। बोला लैपटॉप चलाऊंगा, मैंने कहा चल तुझे लैपटॉप भी दिलवा के लाता हूँ और मुझे भी लाना है एक ड्रोन। तो चलिए चलते हैं, करते हैं अपने सफ़र की शुरुआत, आपको भी दिखाते हैं कितने का मिलता है, कितने का नहीं, किस जगह जाना पड़ता है। तो दोस्तों अभी हो चुका था छुट्टी का टाइम और गैराज भी बंद करने लगे थे, क्योंकि बाहर से लोग लगाना है। क्योंकि मैं ही और खान रहते हैं गैराज में, और फिर हम मैकेनिक की गाड़ी में बैठ के चल देते हैं। और हमारे साथ में अली भाई थे, जो कि हमारे अकाउंटेंट हैं गैराज के, जिन्होंने अभी अभी हमारे गैराज में जो है ज्वाइन किया है। तो जी मैं और खान सीधा निकल जाते हैं मेट्रो स्टेशन के लिए। और ये सामने जो ब्रिज है मेट्रो स्टेशन वाला है, इसको हमको पैदल पैदल क्रॉस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इधर जिधर साइड में हम थे उस साइड में हम ऊपर निकल जाते हैं, क्योंकि हमको मेट्रो पकड़नी थी। और जो ये हमारे अली भाई हैं, ये हमारे ऑफिस में रहते हैं, तो इनको जाना था हमारे से एक मेट्रो स्टेशन आगे, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा काम था। और मुझको भी लाना था ड्रोन, क्योंकि मेरे दिमाग में 2 दिन से चल रही थी यार, ड्रोन लेना है लेना है लेना है। क्योंकि मैंने सुना था कि दुबई में अच्छे ड्रोन मिलते हैं, तो आ जाते हैं सबसे पहले मेट्रो स्टेशन पे। एक मेट्रो तो हमारी निकल चुकी थी, क्योंकि इतने हमारे थे, इतने गेट बंद हो चुके थे, और दूसरी मेट्रो आ जाती है। दुबई में ये सबसे अच्छा सिस्टम है कि हर 2 या 3 मिनट बाद हर मेट्रो आ जाती है। और जो जहाँ से मेट्रो शुरू होती है ना, सबसे पहला जो मेट्रो स्टेशन है वो सेंटर पॉइंट, उसके बाद हमारी मेट्रो स्टेशन शुरू होती है। तो मैं खान को यहाँ पर उतार देता हूँ एक मेट्रो स्टेशन पीछे, तो ये मेरे पे गुस्सा करता है, बोलता है इधर दुबई डेरा में नहीं मिलेगा वो जो तू लेने जा रहा है, वो मिलेगा बनियास में। तो हम उधर से, एक रेड लाइन होती है दुबई में मेट्रो स्टेशन की और एक ग्रीन लाइन, तो हम उधर से मेट्रो स्टेशन चेंज करके आ जाते हैं सीधा बनियास में। और इधर दुकान पे भटकते भटकते हम पूछते पाछते पहुंच जाते हैं। कोई बोलता है उधर साइड मिलेगा, कोई बोलता है इधर साइड मिलेगा, क्योंकि हमको मालूम नहीं था हम कि मेरा ड्रोन किधर मिलेगा। तो हम कभी इस गली में घूम रहे, कभी उस गली में घूम रहे, तो चलते चलते हम थक चुके थे। सबसे पहले आते एक सुपर मार्केट में, जिसमें हमको एक ड्रोन मिल चुका था। एक ये रखा था इधर, तकरीबन 75 दिरहम का था, पर इसका मैंने खोल के देखा, इसका क्वालिटी बिल्कुल बेकार था, ना कैमरा क्वालिटी अच्छा था। तो फिर आ जाते हैं इधर और खान करने लग जाता है अपनी ख़रीदारी, क्योंकि खान जा रहा है अफ़गानिस्तान वापस, क्योंकि इसकी लग गई है छुट्टी, इमरजेंसी लीव ली है इसने, तो 1 महीने की छुट्टी इसको मिल चुकी है। और तकरीबन बज चुके थे 10, मुझे लग चुकी थी भूख, तो मैं इधर ही सुपर मार्केट में एक पैकेट उठा कर नमकीन का खाने लग जाता हूँ। उसके बाद हम जब बाहर आते हैं, मुझे मिलता है एलवी के पर्स, एलवी के मतलब पराडो के 1 से 1 पर्स मिलते हैं, जो कि तकरीबन इंडिया में 50, 60, 70 हज़ार, 1-1.5 लाख, 5 लाख, 4 लाख के आते हैं। तो मैं खान को बताता हूँ, मैंने कहा इतनी महंगी चीज़ है, तो खान भी एक ले लेता है, जो कि हमको 50 दिरहम का मिलता है पराडो का पर्स। वो भी आपको दिखाएंगे कि हाँ कितने का, कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो उसके बाद हमको बच चुके तकरीबन इधर ही 11 बज गए थे, तो हम जल्दी जल्दी मेट्रो स्टेशन पकड़ते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है दुबई में मेट्रो जो है बंद हो जाती है। तो मैं खान को बोला, मैंने कहा तू जल्दी से मेट्रो पकड़। खान बोला मुझे भूख लग रही है। मैं बोला उधर ही जाके खाएंगे, अपने एरिया में ही खाना, कम से कम पहुंच तो जाएंगे। अगर हम इधर से टैक्सी करते तो कम से कम टैक्सी में बनते हमारे 50 दिरहम। 50 दिरहम हमारे लगने थे तकरीबन इंडिया के 1100-1200 रुपये लगने थे। इतना दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है। तो जल्दी जल्दी हम मेट्रो स्टेशन पे आते हैं, तो हम करते हैं वेट मेट्रो का। और हमको जाना था 2-3 स्टेशन छोड़ के। और हाँ, मेट्रो का इतना सस्ता है इधर के, आप किधर भी चले जाओ 3 दिरहम लगता है। 3 दिरहम से ज़्यादा कहीं नहीं लगता। 3 दिरहम यानी कि इंडिया के हुए, आप हिसाब लगा लेना, 1 दिरहम जो है 23 रुपये में चलता है। तो बैठ के हम मेट्रो में निकल जाते हैं सीधा अपने रूम के लिए। सॉरी, रूम तो नहीं है, गैराज में ही हम रहते हैं, तो गैराज के लिए आते हैं अपने मेट्रो स्टेशन पे।
मेट्रो स्टेशन बिल्कुल खाली, क्योंकि जहाँ से ट्रेन शुरू होती है उससे सेकंड वाला मेट्रो स्टेशन हमारा है। तो मेट्रो स्टेशन आए या जाए तो हमको बिल्कुल खाली मिलती है, यह हमारा फ़ायदा है। पर एक इसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी है, तकरीबन हमें 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ये हमारे सबसे बड़ी दिक्कत दिखती है कि हमें इतना दूर पैदल चलना पड़ेगा। और खान मिल जा रहा है तो इसने अपनी वाइफ के लिए, इसकी शादी हो गई है, ख़रीद लिया था इतना सारा सामान, 2 बैग इसके हाथ में 2 बैग मेरे हाथ में। मैं बोला आज के बाद तेरी साथ कभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमको ये जो गली है ना, ये इतना लंबा गली है, ये भी पार करना पड़ेगा, मतलब ब्रिज के उस साइड जाना पड़ेगा और फिर हमको पैदल रूम पे जाने के लिए 2-2.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो ये जो मेरे ऊपर आप देख रहे हैं ये भी मेट्रो का पुल है। और इस टाइम हालत हमारी इतनी ख़राब हो चुकी थी कि बिल्कुल पैरों में हिम्मत नहीं थी चलने की, फिर भी हम चल रहे थे। खान बोल रहा था भूख लगी है भूख लगी है, मैंने तो थोड़ी नमकीन और एक कोल्ड ड्रिंक पी ली थी और ये इधर ड्रामे करके दिखा रहा था मुझको। तो जी मैं बोला चलेगा, केरला वाला होटल खुला मिलेगा अभी 11-11:30 बजे, और शुक्र है कि हमें खुला मिल गया ये होटल। तो क्योंकि इनका भी जाने का टाइम हो जाता है, 12 बजे होटल बंद करते हैं। यही एक होटल है जो कि सबसे बाद में बंद होता है। तो मैं खान को ला के बिठा देता हूँ इधर भी इनकी साफ़ सफाई चल रही थी। अगर हम थोड़ी देर और लेट हो जाते तो हमारा खाना भी गया था। तो ये बोलते हैं हमारे पास खाना है, एक जो है थोड़ा बीफ मसाला बचा हुआ है, तो हम खा के आ जाते हैं सीधा गैराज में। तो ये जो खान था ये लाया था अपनी वाइफ के लिए सामान, और ये 1-2 सैंडल लाया था, मेकअप की किट लाया था, पता नहीं क्या क्या इसने ख़रीद किया। तकरीबन इसने उधर उठा दिए 450-500 दिरहम, यानी कि इंडिया के 13,000 रुपये इंडिया को उठा दिए। शॉपर भर भर के सामान लाया था, ये मेकअप की पूरी किट लाया था अपनी वाइफ को। और इसने झूठ क्या बोला इधर कि मेरे वाइफ की तबीयत ख़राब है, मुझे छुट्टी दे दो। ये झूठ बोल के इसने कंपनी से छुट्टी ली और ये इधर शॉपिंग करता घूम रहा है अपनी वाइफ के लिए। और जो मेरा सामान था, मैं तो थोड़ी सी चीज़ें लाया था। एक ये जो है वॉच लाया था, स्मार्ट वॉच, और इसमें स्मार्ट वॉच ये मुझे मिली थी तकरीबन 20 दिरहम की। और इसमें 7 जो हैं वो मतलब हाथ वाली बांधने के लिए वो थे, जो कि अलग अलग थे, और इसका वायरलेस चार्जिंग था। और ये थी स्मार्ट वॉच। मैंने इसे खोला, इसे खोल के मैंने चालू करने की सोची कि किसी तरह चालू हो जाए, पर ये जो थी ये बिल्कुल इसकी बैटरी डेड थी, चालू नहीं हुई। तो मैं सोचा पहले इसको चार्जिंग पे लगाते हैं। और ये जो 2 जोड़ी है ये मैं शूज़ लाया था, मतलब कहीं जाने के लिए नहीं, इधर ही पहनने के लिए कभी कहीं जाए। और एक जो है मैं स्लीपर लाया था चप्पल पहनने के लिए, इधर ही गैराज में। और ये पर्स है जो कि 50 दिरहम का लेके आया था, प्राडा का। मैंने इसको गूगल पे सर्च करके दिखाया, कोई 1000 दिरहम, कोई मतलब 1000 दिरहम तो नहीं था, कोई 2000 दिरहम, कोई 3000 दिरहम ऐसे था। इसको मिला 50 दिरहम का खाली। और मैं मैंने कहा अपनी वाइफ को साले ये नहीं बोलना मुल्क जाके कि ये मैं 50 दिरहम का ख़रीद किया, उसको बोलना मैं 2000 दिरहम का ख़रीद किया। तो उसके बाद मैं लगा देता हूँ वॉच अपनी चार्जिंग होने के लिए, और वॉच चेक करता हूँ, वॉच बिल्कुल अच्छी वर्क कर रही थी। इसे मैं भी रख दूँगा, क्योंकि आपने मेरे ब्लॉगों में देखा ही होगा मेरे हाथ काले पीले में, उसके में इंजन में